साथियों, आज की कहानी रियल क्राइम पर आधारित एक हिंदुस्तानी लड़के की है जो सऊदी अरब में कमाने के लिए जाता है और बहुत ही मन लगा करके वह वहां पर काम भी करता है और वहां पर बहुत सारा पैसा भी यहां तक कि कमाता है। जब उसका वापस आने का टाइम होता है तो वह एक सऊदी औरत का बलात्कार कर देता है। उसके ऊपर एक इल्जाम लगता है कि और यह इल्जाम यानी कि यह मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट में वह भारतीय लड़का इस बात को दोस्तों कबूल भी कर लेता है कि हाँ, मैंने ही इस औरत के साथ रेप किया है। एक बार नहीं, मैंने कई बार इस औरत के साथ रेप किया है। मैंने इसके साथ बड़े ही मजे लिए हैं। साथियों, सऊदी अरब में जज के सामने यह बात कहना बड़ी ही हिम्मत की बात है। इसके आगे दोस्तों वो लड़का कहता है कि हाँ, मैंने इसके साथ रेप किया है। यदि एक हिंदुस्तानी आदमी को एक सऊदी औरत मिल जाए तो उसके मजे के दोस्तों ठिकाने नहीं रहते हैं। जज साहब, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने इस औरत के साथ बड़े ही मजे लिए हैं। साथियों, यह बात वह लड़का जज साहब से कहता है। लेकिन दोस्त साथियों, क्या आपको पता है कि साथियों अरब में बलात्कार की सजा क्या है? साथियों, सऊदी अरब में बलात्कारी को चौराहे पर गाड़ करके जनता के हाथों में दोस्तों चारों तरफ से पत्थर दे दिए जाते हैं और तब तक के दोस्तों उसके ऊपर पत्थर फेंकते रहते हैं जब तक कि उस बलात्कारी का यानी कि रेपिस्ट का दम ना निकल जाए। साथियों, सऊदी अरब में मौत के बदले मौत ही मिलती है और वहां पर इनको फांसी पर दोस्तों लटका दिया जाता है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, पूरी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, उस लड़के का नाम मिराज आलम था। मिराज आलम राजस्थान के अजमेर जिले के गांव का रहने वाला था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी ने उसे पसंद नहीं किया। उसकी बीवी का दोस्तों कहना था कि मिराज नाम का जो लड़का है वह तो बिल्कुल नामर्द है, बच्चा पैदा करने के इसके अंदर क्षमता ही नहीं है। साथियों, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। साथियों, कहा जाता है कि औरत अपने पति के साथ या किसी भी मर्द के साथ रह सकती है, किंतु वह भी औरत कभी भी ना मर्द के साथ नहीं रह सकती है। हवेली में ना रह करके दोस्तों झोपड़ी में रह सकती है, पर ना मर्द के साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि साथियों उसके साथ उसकी उमंगें, उसकी भावनाएं हर रोज जवान होती थी। लेकिन दोस्तों यह लड़का उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था, यानी कि दोस्तों मिराज खान उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था। साथियों, यह बात वो महिला कहती थी और महिला को दोस्तों मिराज पसंद बिल्कुल नहीं था। मिराज पर दोस्तों इल्जाम लगाती थी कि नामर्द है। इसके बाद दोस्तों उन दोनों में यहां तक कि तलाक हो जाता है और तलाक के बाद दोस्तों तलाक की वजह लोगों के सामने आती है तो लोग दोस्तों मिराज को नामर्द करने लगते हैं, तरह तरह की दोस्तों बातें बनाने लगते हैं। इससे दोस्तों मिराज बेइज्जती फील करता है और फिर भी दोस्तों वह जैसे तैसे करके इस अपनी बेइज्जती को एक्सेप्ट करता है और बर्दाश्त करता है। इसके बाद दोस्तों साथियों वह सऊदी अरब में जाने के बारे में सोचता है। साथ ही दोस्तों वह एक हकीम से अपना इलाज भी यहां तक कि करवाता है। साथियों, हकीम उसे कुछ जड़ी बूटियां भी देता है और कहता है कि 1 महीने की दवाई देने के बाद इसके बाद आज आप वापस आकर के चेक करवा लेना, आप 1 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। इसी दौरान दोस्तों साथियों उसका वीजा भी बन जाता है और उसका दोस्तों एजेंट भी उसे सऊदी अरब में ले जाता है। लेकिन साथियों जिस एजेंट के थ्रू दोस्तों वह गया था, एजेंट ने दोस्तों उसके साथ धोखा किया। सऊदी अरब में जिस काम के लिए उस लड़के को दोस्तों एजेंट लेकर के गया था मिराज को दोस्तों वह काम तो उसे मिला ही नहीं। सऊदी अरब में दोस्तों मिराज को एक ऐसा काम मिलेगा जिसे दोस्तों उसे 20 घंटे काम करना पड़ता था और लगभग 2 से 4 ही घंटे दोस्तों बड़ी ही मुश्किल से मिराज को दोस्तों आराम के लिए मिलते थे और यहाँ तक दोस्तों उसे भोजन भी नहीं मिलता और अगर पैसे की बात कहे तो उसे बहुत दोस्तों कम पैसे मिलते थे। साथियों, और वह भी दोस्तों जबरदस्ती वह काम मिराज से करवाता था। साथियों, एक दिन मिराज वहां से भाग निकला और कोई दूसरा दोस्तों काम तलाशने लगा। इसी दोस्तों दौरान उसे कोई दूसरा शेख अरबी में
मिल गया और उस दोस्तों अरबी से मिराज की दोस्तों मुलाकात होती है। उस अरबी के दोस्तों यहाँ कुछ जानवर, गाय, भैंसे, बकरियाँ थी जिससे वह खरीदने बेचने का काम करता था। उसके पास दोस्तों गाड़ी भी थी जिससे ड्राइवर की दोस्तों तलाश थी। दोनों के बीच में दोस्तों जब मुलाकात हुई तो हिंदुस्तानी लड़का मिराज आलम उसे अपनी मजबूरी सुनाता है और बताता है कि मेरे सामने इस तरह की मजबूरी है। मैं घर से यहाँ पर अच्छी नौकरी के लिए आया था, लेकिन मेरे एजेंट ने मेरे साथ धोखा किया है और यहाँ पर मुझे एक ऐसे काम पे डाल दिया है जहाँ मुझे लगभग 20 से 22 घंटे काम करने को मिलता है, लेकिन खाने को बहुत ही कम मिलता है। वहाँ से मैं भाग निकला हूँ और किसी तरीके से मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत मैं परेशान हूँ, अगर आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। उसने दोस्तों कहा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो और मुझे ऐसा ही काम करना, मुझे ऐसे ही काम करने वाले लड़के की आवश्यकता थी। मैं जानवरों को बेचने का काम करता हूँ और यहाँ तक कि गाड़ी के लिए मुझे ड्राइवर की आवश्यकता भी थी। यदि तुम चाहो तो मेरे पास नौकरी पर रह सकते हो और टाइम टू टाइम तुम्हें काम करना होगा और भोजन भी उस समय पर तुम्हें मिलेगा। आपकी अच्छी सैलरी भी मैं दे दूंगा। साथियों, मेरा नाम जालम बड़ा खुश था और वह दोस्तों सऊदी के दोस्तों नौकरी करने लगा। वह दोस्तों सऊदी एक अलग जगह दोस्तों क्वार्टर देता है जहां पर दोस्तों लड़का रहता है। साथियों, उसका काम देख का भाल करना और सऊदी दोस्तों बड़ा ही इम्प्रेस होता है। बड़ी दोस्तों मेहनत और लगन के साथ उसने काम किया। उसके बाद उसने दोस्तों अगर तू मेरे साथ इसी तरह काम करता रहा, वह कहता है, तो मैं तुम्हें सैलरी तो दूंगा ही, दूसरे साथ मैं तुमको इसे मुनाफे से भी कुछ परसेंट भी दे दूंगा, क्योंकि तेरे आने के बाद मुझे बहुत ही अधिक यहाँ तक कि मुनाफा हुआ है, लेकिन तुम्हें अपना काम ईमानदारी के साथ करना होगा, वह मिराज से कहता है। साथियों, इसके बाद क्या मिराज आलम बड़ी ही ईमानदारी के साथ काम करता रहता है और काफ़ी दिन तक दोस्तों काम करने के बाद में सऊदी के पास भी अपने पैसे वह दोस्तों जमा करवाता है। साथियों, जो मिराज आलम था वह जल्दीबाजी में दोस्तों सऊदी अरब गया था अपनी दोस्तों बेइज्जती से निजात पाने के लिए। साथियों, इसी चक्कर में वह दोस्तों भारत के किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा पाया और साथियों अपनी जितनी भी सैलरी थी, जितने भी यहाँ तक के पैसे थे, वह उसी सऊदी अरब के दोस्तों सऊदी के घर पर ही जमा करवाता था। और जब दोस्तों उसके आने का टाइम हुआ तो वह उस सऊदी के दोस्तों कहने लगा कि अब मैं वापस घर जाऊंगा और वहीं पर ही घर मतलब बनाऊंगा, अच्छी जिंदगी गुजर बसर करूंगा, आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। साथियों, वैसे तो कहते हैं कि सऊदी के लोग बड़े ही दोस्तों ईमानदार होते हैं, लेकिन साथियों कुछ बेईमान भी होते हैं। इसी तरह के दोस्तों लोग जो होते हैं उस सऊदी के पास वह अपना पैसा जमा करवाता रहता था। साथियों, सऊदी में उसके पैसों का हिसाब लगाता तो वह दोस्तों एक बहुत ही बड़ी रकम यहाँ तक की बन जाती है और दोस्तों यह देख करके दोस्तों सऊदी के मन में उसकी दोस्तों नीयत पे यहाँ तक की खोट आ जाता है और वह दोस्तों उसे वापस पैसा नहीं देना चाहता था और टाल मटोल करता रहता था, अगले महीने दूंगा, अगले महीने दूंगा, ऐसे ही करके दोस्तों वह 4-5 महीने निकाल देता है। उसके बाद दोस्तों जब मिराज को जोर लगाता है कि आप मुझे मेरे पैसे दो, मुझे यहाँ से जाना है, तो साथियों वह एक प्लान बनाता है कि कैसे इस लड़के को निपटाएं, कैसे इस भारतीय लड़के को निपटाएं ताकि मेरे से पैसा भी न मांगे और यहाँ से यह चुपचाप चला भी जाए। साथियों, तब तक वह दोस्तों लड़का मेरा जाल अपने शरीर से पूर्ण रूप से दोस्तों दस्त हो चुका था। उसकी नामर्दी दोस्तों मिट गई थी। दोस्तों नामर्दी तो नाम की थी, दोस्तों बात यह थी कि लड़की को पसंद ही नहीं था, इसलिए लड़की ने दोस्तों नामर्दी को उसके साथ ऊपर टैग लगा करके खुद दोस्तों उसे तलाक दे दिया था। साथियों, जब भी मिराज उस सऊदी से पैसा मांगता तो उसे बार बार टाल मटोल करता, इसलिए दोस्तों मिराज आलम समझ गया कि सऊदी मुझे पैसा नहीं देना चाहता था। इसलिए दोनों में दोस्तों आनाकानी बढ़ गई और दोनों में दोस्तों काफ़ी स्थान होने वाले लोग दोस्तों इस तरह के दोस्तों एक दिन दोस्तों सऊदी
दोस्तों कफिल मिराज आलम के पास आता है और बड़े ही प्यार से कहता है कि यार जो तेरा पैसा था ना वो मैंने कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया है और वो पैसा भी तुम्हें कारोबार के साथ उसमें से मुनाफा भी दूंगा, उसका हिस्सा भी मैं दूंगा, यह मेरा वादा है, इसका इंतज़ार करना होगा। तो ऐसा कर जो क्वार्टर पर है वह क्वार्टर को छोड़ करके तू मेरे घर पर रहने लग जा। मेरे घर पे एक अलग कमरा है, अलग से वहाँ पर रहने लग जा। अपनी भाभी जी जो मेरी बीबी है उसको भी ज़रा मार्केट लेके चला जाया कर, घर का कुछ काम भी कर लिया कर। इस तरह से दोस्तों उसको फंसाया गया और दोस्तों वह उनकी चाल में नहीं समझ पाया। अब साथियों मिराज आलम उस अरबी कफिल शेख जो उस आदमी की बीबी को एक दिन दोस्तों सेट किया, एक प्लान बनाया। उन्होंने दोस्तों अपने घर में एक फंक्शन रखा। दोस्तों यह फंक्शन मिराज आलम को फंसाने के लिए था। एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं, उस फंक्शन के लिए दोस्तों मिराज ने उसकी एक फंक्शन के लिए मिराज दोस्तों उसको बुलाती है और कहती है कि मुझे कुछ सामान ला करके दो। साथियों वह अरबी से एक इतना तेज था कि उसने दोस्तों अपने कुछ यार दोस्तों को भी घर बुलाया था और एक दोस्तों प्लानिंग के तहत उसको सारी बात समझाई थी। साथियों आलम अपने कमरे में चला जाता है और सामान ला करके उस कफिल की दोस्तों पत्नी को सौंप करके वहां से वापस फिर से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर बाद दोस्तों 2-3 अरबी लोग आते हैं और उनके कमरे में और दोस्तों उस भारतीय बच्चे को लात गुस्से में मारते हैं और जोर से दोस्तों वह कमरा खोल देता है। उसको दोस्तों मारने पीटने लगते हैं और उसने कहा कि मुझे आप क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरी आखिरकार गलती क्या है, खता क्या है। तो उन्होंने कहा कि तूने अपने कली की बीबी के साथ बदतमीजी की है, उसको पकड़ने की कोशिश की है, वह रो रही है और कह रही है कि तुमने उसे सामान देने के बाद उसका हाथ पकड़ा है, उसके साथ जबरदस्ती किया है, करने का बलात्कार का प्रयास किया है। साथियों यह सुनने के बाद मिराज आलम अच्छी तरह से समझ गया कि मामला आखिरकार क्या है। यह षड्यंत्र में उसे रचा फंसाया गया है। साथियों पुलिस में इसकी रिपोर्ट कराई जाती है और मिराज आलम को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ तक कि उसे जेल में डाल दिया जाता है और दोस्तों जेल में वह चला जाता है और अपनी दोस्तों सफाई में उसने कुछ भी नहीं कहा। जेल जाने के बाद दोस्तों क्योंकि सऊदी अरब के दोस्तों अंदर कानून ऐसे हैं कि वहाँ पर बहुत ही जल्द दोस्तों कोर्ट का फैसला आखिरकार कर देता है। साथियों भारत की तरह वहाँ पर सालों साल फैसले बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। साथियों वहाँ पर हिंदुस्तान की तरह कोई भी केस पेंडिंग बिल्कुल मतलब नहीं रहता है। जब दोस्तों उस लड़के को केस सऊदी अरब में चला जाता है तो जज कोर्ट में दोस्तों बैठता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि तुमने अपने कफिल यानी कि अरबी के पास जिसके पास तुम रहते हो, जिसके साथ तुम बिजनेस करते हो और जिसने तुम्हें अपने घर पर यहाँ रखा, तुम्हें जगह दी, तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया, भरोसा किया, तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुमने उसी के बीबी के साथ ज़बरदस्ती करने की आखिरकार कोशिश की, रेप करने की कोशिश की, तुम्हारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया है। इसकी सज़ा तुम जानते हो ना। अगर तुम्हारे ऊपर यह जुल्म साबित हो जाता है तो तुम्हें पत्थर मार मार करके हलाक कर दिया जाता है। यहाँ माफ़ी बिल्कुल भी नहीं चलती है। साथियों मेरा जालम यह है कुछ नहीं कहता है, अपनी सफाई में खामोश खड़ा हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा। अदालत की कार्रवाई होती है और उसकी पत्नी से दोस्तों पूछा जाता है जब उस काफिल की बताओ उस लड़के ने तुम्हारे साथ आखिरकार क्या किया है। साथियों क्योंकि वह उसकी पत्नी थी जो दोस्तों एक थरीब थी, किंतु दोस्तों अपने शेख अरबी पति के साथ बहका जाने के बाद उसके दबाव के कारण दोस्तों अदालत में बयान वह देती है और दोस्तों बयान देने के समय उसका चेहरा दोस्तों पीला पड़ जाता है। उसके दोस्तों जुबान पर भी दोस्तों उसके साथ नहीं रहती है, लेकिन दोस्तों फिर भी उसने कहा कि मैंने इस लड़के से सामान मंगवाया, जब इसने मुझे सामान ला करके मुझे दिया तो घर में कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी,
तो मुझे इसने पकड़ लिया और मेरे साथ क्या पता क्या ही करने की कोशिश किया। जब मैंने मतलब चिल्लाना शुरू किया तब यह मुझे वहाँ पर छोड़ करके भाग गया, यानी कि चला गया। और यह वहाँ से मुझे बड़ी ही मुश्किल से छोड़ करके भागा। और इसी के बीच में इसने मुझे गालू और मेरे मतलब इसी के बीच में इसने मुझे मेरे गालों को चूमने की कोशिश की और इसने मुझे हवस भरी मतलब नज़रों से भी देखा। यह मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करना आखिरकार चाहता था। अपनी बात जब दोस्तों उसने पूरी की तो उस काफिल से भी पूछा गया कि दोस्तों जब तक उस काफिल से पूछा जाता कि तो वह भी यह कहता है कि मैं इस लड़के को इतना शरीफ समझता था, मैंने इस अपने घर पे जगह दी, लेकिन इसने तो मेरी पीठ पे छुरा भोंक दिया। जब साहब आप इस मौत की सज़ा दे दो, कम सज़ा मत देना, ताकि आगे से कोई भी भारतीय हिंदुस्तानी ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल भी ना करे। साथियों सबकी बात कोर्ट में सुनी गई और महराज आलम ने दोस्तों कुछ भी नहीं कहा। और उस दिन दोस्तों कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया कि उसके लिए अगले दिन की तारीख तय की गई और दोस्तों महराज आलम को वापस जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और फिर अगली दोस्तों तारीख दी जाती है कि इस बात का इस मुकदमे का फैसला जो होगा वह अगली तारीख पर होगा। साथियों महराज आलम जब जेल की उस बैरक में जाता है जहां पर दोस्तों वह था, तो उसे कैदी वहां पर दोस्तों एक कैदी और था जो दोस्तों उस कैदी से मिलता है। तो वह कैदी दोस्तों महराज से पूछता है कि भाई तुम्हें किस जुर्म में सज़ा मिली हुई है। तो मेरा जालम पूरी बात सच में सच बताना कि मेरे साथ मेरे अरबी के साथ चक्कर था, अरबी के चंगुल में फंस गया और अपनी 6 साल की कमाई थी उसे पास है, उसी कमाई के चक्कर में अरबी ने मुझे रेप केस में फंसा दिया और मेरे ऊपर अपनी बीवी का इल्ज़ाम लगवा दिया कि मैंने उनके साथ रेप किया है या रेप करने की कोशिश की है। और सऊदी के अंदर रेप की सज़ा बड़ी ही दोस्तों यहाँ तक कि संगीन जुर्म है और उसकी सज़ा मौत है। दोस्तों यह बात जब वह दूसरा कैदी सुनता है तो वह समझता है और बड़ा दोस्तों मतलब खुद को दुखी महसूस करता है। और उसके बाद में वह दोस्तों महराज आलम को कुछ कान में फूंसी करता है कि तुम ऐसा करना, शायद तुम्हारी किस्मत में बचना हो तो तुम बच जाओगे। अगर ये तुक्का कोर्ट में बैठ जाए तो बैठ ही जाए, वरना तुम्हें मरना तो है ही है। साथियों इसके बाद में अगली तारीख को वह फिर से कोर्ट में जाता है। महराज से दोस्तों एक बार फिर से अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाता है कि सज़ा से पहले हम तुमसे एक बार फिर से पूछते हैं कि किस वजह से, किस मजबूरी से और किस इरादे से इन औरत के ऊपर तुमने हमला किया। साथियों मेरा वहाँ पर उस दिन बोलना है, वह बड़ा ही दोस्तों खुश था। वह कहता है कि जज साहब कैसी बात कर रहे हो, कोशिश की है साहब, इस औरत के साथ मैंने कोशिश की नहीं है और कई बार यहाँ तक कि संबंध भी बनाए हैं। मुझे बड़ा ही मज़ा आ जाता है। मुझे शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाने में यह औरत पता नहीं क्यों अपने पति के डर से किसी वजह से इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। मैंने इसकी मर्जी से इसके साथ कई बार यहाँ तक कि संबंध बनाए हैं। जब दोस्तों यह सऊदी घर पर नहीं रहता है, जब यह मेरा वकीफ घर पर नहीं रहता है, तो उसकी बीवी या औरत के नंगी होकर के मेरे साथ कमरे में जाती है और अपने कपड़े उतार देती है। तो फिर मैं क्या करता? यह मुझसे कहती है कि मेरा सऊदी मती नामर्द है, उसे कुछ भी नहीं होता है। तुम हिंदुस्तानी लड़के 25 साल हो, तुम्हें बहुत ही जोश है, इसलिए तुम मेरे साथ गलत काम करो। तो मैं उसके साथ गलत काम करता था, मुझे बड़ा ही मज़ा आता था। साथियों यह बातें जब जज तो हिंदुस्तानी लड़का महराज आलम बड़ी ही हिम्मत के साथ कह रहा था। उसको पता था कि मरना तो है ही है, लेकिन जो उसके दोस्त ने उस बैरक में जो उसके दोस्त बन गया था, उसने जो बातें बताई है, अगर यह तुक्का बैठ गया और तीर निशाने पर यहाँ तक कि लग गया
तो हो सकता है कि मुझे माफ़ी मिल जाए। वैसे यह सुनकर दोस्तों जज साहब गुस्से में लाल हो गया। लड़का कैसे कैदी बहतावे में बात कर रहा है। दोस्तों वह बात जब कह रहा था तो औरत, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतनी शरीफ थी, नेक औरत थी, लेकिन अपने पति के दबाव में यह इल्ज़ाम उस लड़के पर लगा रही थी। साथियों लेकिन जब औरत को लगभग गलत साबित कर रही थी और वह तीर निशाने पर मारा था, और वो औरत दोस्तों अपने कानों पर हाथ रख करके लेटी थी और मिराज आलम की जो झूठी बात सुन नहीं पाती है, और वह कहती है कि खुदा के वास्ते तुम चुप करो, ऐसी बातें बंद करो। जज साहब ये लड़का बिल्कुल झूठ बोल रहा है। गुस्से में आकर के दोस्तों औरत कहती है कि जज साहब यह लड़का बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसने कभी मेरे साथ कोई काम नहीं किया है, मैंने इसके साथ कोई भी गंदा काम बिल्कुल नहीं किया है, ना ही इसने मेरे साथ कोई गंदा काम किया है, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने कभी उसके साथ संबंध ही नहीं बनाए, मैंने कभी इसके साथ नाजायज़ रिश्ता भी कायम नहीं किया, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो फिर वो लड़का दोस्तों कहता है कि यह झूठ है और यह सच है, सच तो बताओ। फिर दोस्तों वह सच यह है कि जो मैंने तुम्हारे साथ उस दिन ज़बरदस्ती की, जो बदतमीजी की, तुम्हारा हाथ पकड़ा, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ रेप और बलात्कार करने की यहाँ तक की कोशिश की, क्या यह सच है? तो दोस्तों औरत तिलमिला करके कहती है कि जज साहब यह बात भी सच बिल्कुल नहीं है। मैं आज तुम्हें हकीकत सच्चाई बताती हूँ। मेरे पति ने मुझे मजबूर किया था कि इस भारतीय लड़के के पैसे हमारे पास ऊपर थे और मेरा पति ये पैसे वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे यह गलत बयान देने के में मजबूर किया। साथियों जब यह बात सुनता है जज, तो दोस्तों उस औरत की बात सुनने के बाद दोस्तों वह कफिल से पूछता है कि सच्ची बात बता, वरना अब तुम्हें सज़ा देने के नंबर है। तो वह भी दोस्तों बिल्कुल सच बता देता है कि हिंदुस्तानी लड़का दोस्तों बेकसूर है। उसके बाद जज हिंदुस्तानी लड़के को दोस्तों अपने पास बुलाता है और उसके दोस्तों फिर से पीठ थपथपाता है और कहता है कि आज तुमने अपनी अक्लमंदी से अपनी अकल को काम में लेने की वजह से अपनी जान बचा ली है, वरना अगर यह तुम्हारे खिलाफ बयान देते तो तुम अपनी सफाई में कुछ भी यहाँ तक कहते रहते तो शायद तुम्हारी जान न बचती और मैं एक गुनाहगार को फांसी के फंदे पर या कुछ भी ऐसी सज़ा दे देता। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि एक वे गुनगुनाह को एक ऐसी सज़ा दे देता, फिर उस लड़के को दोस्तों कफिल से सारे पैसे उस कोर्ट ने वापस दिलवाए। उनको दोस्तों 2 साल तक उस औरत को भी और उस दोस्तों अरबी कफिल को भी और शेख को भी दोस्तों 2-2 साल की सज़ा होती है और पैसे ही दोस्तों नहीं दिलवाए। जज ने दोस्तों बल्कि एक्सेप्ट भी किया कि पैसे भी वापस करवाए। साथियों उसमें से जो मुनाफा हुआ उसका 50% हिस्सा 20 इस लड़के को भी दोस्तों इस कोर्ट ने उस कॉफिल से वापस दिलवाई। इसके बाद जब पैसे लेके हिंदुस्तानी लड़का राजस्थान के अजमेर के गांव में गया, अजमेर के दोस्तों पास अपना गांव में, वहां पर दोस्तों अच्छे से रह रहा है।